ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो पिछले 38 सालों से मानव सेवा एवं देश सेवा के लिए समर्पित है, संस्था द्वारा 15 अगस्त 2023 को 77वां आजादी का पर्व मनाया गया, जिसमें 101 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया गया और झंडे की शान बढ़ाने के लिए 30 हजारी कोर्ट के जज श्री विनोद कुमार जी, श्री संजीव एडवर्ड जी, CEO GMR ग्रुप कार्गो एंड लॉजिस्टिक्स श्रीमती नीलम कृष्ण पहलवान, निगम पार्षद श्री अजीत होरो, NCERT शिक्षाविद एवं मीडिया प्रभारी भारत सरकार श्री गोवर्धन यादव, डायरेक्टर कृष्णा पिकल्स, डॉक्टर इंदु अग्रवाल, कैंसर चिकित्सक राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, श्री P खाका, डिप्टी डायरेक्टर महिला विकास मंत्रालय दिल्ली सरकार, शिक्षाविद श्री विनोद बंसल, श्री JC अरोड़ा, श्री धनवीर सिंह, श्री SK गौड़, श्री राजकुमार शर्मा, HCI के जनरल सेक्रेटरी और खजांची श्री क्रिस्टोफर भट्टी और श्री हैरीदास, श्री संतोष सोना जी, श्री नरेश शर्मा, श्री राजेश शर्मा, डॉक्टर पंकज कुमार, प्रेसिडेंट AASA रे फाउंडेशन के अलावा सैकड़ों महान हस्तियों ने भाग लिया। मीडिया की तरफ से श्री मुकेश भोगल, संपादक दिशा निर्देश समाचार, श्री रणवीर शौकीन, पत्रकार नजफगढ़ की आवाज, श्री चरण सिंह सहरावत, जी न्यूज, श्री आजाद सिंह, हर खबर एवं अन्य मीडिया के लोगों ने भाग लिया और प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। वहीं संस्था द्वारा चलाए जा रहे सक्षम इंस्टीट्यूट ऑफ स्टार स्कूल के बच्चों के रंगारंग प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए। सभी अतिथियों की आंखें नम हो गई और बच्चों के कामों की सराहना की। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर RK मैसी द्वारा 6 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया, जिसमें से 30 हजारी कोर्ट के जज श्री विनोद कुमार जी, श्री संजीव एडवर्ड CEO GMR ग्रुप ऑफ गोवर्धन यादव, कृष्ण पिकल्स के डायरेक्टर श्री अजीत होरो, शिक्षा अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी NCERT भारत सरकार डॉक्टर इंदु अग्रवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट राजीव गांधी हॉस्पिटल, इनको इनके कामों और मानवता का विकास एवं देश की उन्नति में योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर RK मैसी ने सभी आए हुए मेहमानों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया और उनके सहयोग के लिए अभिनंदन किया। सभी ने संस्था के कामों की सराहना की और प्रीति भोज के बाद प्रोग्राम समाप्त हुआ। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत आनंद है इस बात का कि मुझे सौभाग्य मिला आज का इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैंने देखा कि ह्यूमन केयर इंटरनेशनल जो काम कर रहे हैं, खासतौर से समाज में नारी को सशक्त करने की, हमारी बहनों को, बेटियों को जो सशक्त करके और उनको पैरों पर खड़ा करने का जो उनका एक लगन है, उसको देख के मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन आज के कार्यक्रम में देखा कि जो समाज में बदलाव के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बच्चों के अंदर जो देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और देश के लिए कुछ करने की जो लगन है उनके अंदर, और जो बच्चों के अंदर भी वो डाल रहे हैं, वो वास्तव में एक बड़ा सराहनीय बात है। और यहाँ से मेरा विश्वास है जो बच्चे सीख के निकलेंगे वो देश के लिए एक शक्ति बनेंगे, देश के लिए आदर्श बनेंगे। तो मैं डॉक्टर RK मैसी और ह्यूमन केयर इंटरनेशनल को बड़ी बधाई देता हूँ इस काम के लिए कर रहे हैं, और इनको परमेश्वर बड़ी आशीष दे इस काम के लिए इन्होंने बेड़ा उठाया। धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जो ह्यूमन केयर इंटरनेशनल मेरा धन्यवाद और साधुवाद आज के बहुत अच्छे आयोजन के लिए। अब विशेष करके मैंने ये देखा कि इनका जो एक कार्य है, मैं इस समय आपका डॉक्टर मैसी को मैं एक शिल्पकार कहूँगा। जिस प्रकार से उन्होंने बच्चों के बीच में वो शिल्प को गढ़ा है। बच्चे जो है अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो मिट्टी के बहुत मुलायम गोंदे होते हैं, या अगर दूसरे ढंग से देखें तो द प्लेन स्लिप। तो जो कुछ आपने लिखा है उनके जीवनों के अंदर, आज मैंने कला की अभिव्यक्ति देखी, आज मैंने अपने नृत्य को देखा, आज ये भी देखा कि किस प्रकार ये राष्ट्रीय मानस से ओतप्रोत है। नॉट ओनली दैट, यहाँ के शिक्षकों को भी देखा, उनके परिश्रम को भी देखा, तो देख करके बड़ा अच्छा लगा। मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बहुत देर तक जनता यहाँ पर बैठी रही, और ये भी देखा कि कोई यहाँ से हिला भी नहीं। ऑल वेर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज़ वेरी गुड। और इस संस्थान से, क्योंकि मेरा पैतृक गांव भी दिचारू है, वहीं की भूमि में ये बना हुआ है, और इससे मेरा पीछे से काफ़ी शुरुआत से ही संबंध रहे डॉक्टर मैसी साहब से। और डॉक्टर मैसी को तो मैं अनेकों बार देवदूत ही कहता हूँ कि देवदूत को ही भेजा है परमात्मा ने यहाँ, जो इस क्षेत्र के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज का भी कार्यक्रम आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति से ओतप्रोत ये कार्यक्रम था। और इन्होंने स्टार स्कूल नाम से जो विद्यालय प्रारंभ किया है, उसके बच्चों ने भी कितना बढ़ चढ़ कर, कितने आत्म समर्पण और आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मैं अपने देश को आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूँ।
मैं डॉक्टर आर के मैसी, चेयरमैन ह्यूमन केयर इंटरनेशनल, जो संस्था पिछले 38 सालों से पूरे भारत की और मानव सेवा के लिए समर्पित है। और आज हमारी संस्था ने 77 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बच्चों ने अपनी अदाएँ पेश की, देश के प्रति प्रेम प्रकट किया। और हमारे इस प्रोग्राम में हमने 5 महान हस्तियों को, जिन्होंने देश में डिफरेंस पैदा किया है, बदलाव पैदा किया है, उनको हमारे संस्था ने सम्मानित किया। जिसमें हमारे जज साहब भी उपस्थित थे, उनके कार्य के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए हमने उनको सम्मानित किया है स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी के द्वारा। और एयरपोर्ट के CEO श्री संजीव एडवर्ड साहब, उनको भी हमने स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड दिया है, क्योंकि उन्होंने बदलाव किया है। मुझे याद है जब वो एयरपोर्ट के CCO थे और कोरोना फैला हुआ था, उस वक्त उन 10 डेज़ के अंदर एक हॉस्पिटल तैयार किया था और सारे इक्विपमेंट इजराइल से और जर्मन से मंगाए थे। वो बहुत ही बड़े दिल के इंसान हैं और वो इस वक्त सारे एयरपोर्ट के जो CEO हैं और ग्रुप CEO हैं, और वो हमारे बीच में थे, हमने उनको सम्मानित किया है। श्री अजीत गोरो साहब, जो NCERT के क्लास 1 ऑफिसर और वहाँ के मीडिया कर्मचारी हैं और उन्होंने पूरा मीडिया देखते हैं, उनको हमने सम्मानित किया। और अगर हम देखें तो उनके द्वारा जो बनाए हुए मैसेजेस हैं वो आज हमें हर दिन सुनाई देते हैं हमारी गाड़ियों में, हमारे मैसेजेस में, वही उनको क्रिएट करते हैं। इसके अलावा हमारे बीच में खाका साहब थे, जो दिल्ली सरकार के डिप्टी डायरेक्टर थे, वो हमारे बीच में थे। और हमारे एरिया के एक जाने माने व्यक्ति जो आदर्श है समाज के लिए, जो कभी रोटी के लिए मोहताज थे, आज वो स्टार हैं। हमने उनको भी स्टार ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड देकर सम्मानित किया है और उन्होंने अपने प्रोडक्ट से भी सारे गेस्टों का सम्मान किया। मैं फिर एक बार पूरे भारतवर्ष को आज़ादी की शुभकामनाएं देता हूँ। गुरुजी और हमारा पूरा क्षेत्र पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजता है और प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश सुख शांति में रहे, हमारे देश में कोई भूखा न हो, हमारे देश में कोई दंगा न हो और हमारे देश में कोई इसलिए न मरे कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। ये हमारी संस्था निरंतर प्रयास में है कि हम अपने पूरे देश के भारतवासियों की मदद कर सकें, उन्हें बचा सकें और अपने देश के नाम को रोशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।